नमस्ते दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं और साथ साथ उसके आप उपाय देखेंगे और आप उसको करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि सही में 1 महीने में आपको बहुत ही अच्छे उसके रिजल्ट मिलने शुरू हो गए हैं। हमारा आज का विषय है बेली फैट कैसे कम करें। मैक्सिमम लेडीज लोगों में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है बेली फैट, और थाइस पे जो फैट बढ़ते रहता है किसी कारण से ये बढ़ते रहता है वो और कम नहीं होता। तो बेली फैट और थाइस पे जो फैट बढ़ता है उसे नेचुरल वे से कैसे कम करें और उसको बैलेंस कैसे रखें, इसके विषय में हम देखेंगे जानकारी जो शायद हो सकता है आपको पता हो, पर फिर भी यदि आप इन सभी चीजों को प्रॉपरली 1 महीने तक भी करके देखते हैं तो रियली आप देखेंगे एट द एंड लास्ट आप मंथ में देखेंगे कि आपका वजन भी कम हो गया है और आपका बेली फैट भी धीरे धीरे कम हो रहा है और आप पहले के जैसे आपका बॉडी स्ट्रक्चर था वैसे पहले के जैसे ही बहुत अच्छा दिखना आपने शुरू कर दिया है। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। अब वजन क्यों बढ़ता है उसके 2 ही मेन कारण हैं यदि आप देखेंगे तो। सबसे पहला है कि आप आहार में क्या लेते हैं, आप एक्स्ट्रा कितना लेते हैं। आपके शरीर को जितनी डिमांड चाहिए उससे ज्यादा यदि आप ले रहे हैं तो वो फैट के स्वरूप में आपके शरीर में स्टोर करके रखा जाता है। और दूसरा है कि जितना फैट आपका बन रहा है उससे ज्यादा आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए या उससे ज्यादा आपका जो वो फैट है वो बॉडी से यूटिलाइज होना चाहिए। पर आप यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपकी एक्सरसाइज भी कुछ भी नहीं है, हाँ आप एक्सर्शन बहुत ज्यादा कर रहे हैं पर आपका हो सकता है आप बैठ के ही काम करते हैं, आप ऑनलाइन वर्क करते हैं और आपके शरीर को फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा नहीं है, तो वो फैट एज इट इज स्टोर करके रखा जाएगा, उसका यूटिलाइजेशन या बर्न वो फैट नहीं होगा। तो इस हालत में आपका फैट बढ़ जाता है। 2 ही मेन कारण है, पहला है आप आहार ज्यादा ले रहे हैं डिमांड से ज्यादा, और दूसरा है कि आप उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। इन 2 ही कारणों से आपका वजन भी बढ़ता है और आपका बेली फैट भी बढ़ जाता है। और अभी आप देखेंगे कि हमारे भारत में मैक्सिमम जो लेडीज है वो ओबेज है, और वो क्योंकि अपनी तबीयत की ओर ज्यादा ध्यान देती नहीं, अपना जो एक मेंटेनेंस है या बॉडी का फैट कितना होना चाहिए या एक आइडियल आपकी पर्सनालिटी कैसी रहनी चाहिए, जनरली ऐसे होता है कि ये आफ्टर 40 लेडीज लोग इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उनको ऐसे लगता है कि अब एज बढ़ गया है तो ठीक है, ऐसा भी रहा तो चलेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसकी तरफ जरूर गौर कीजिए, जरूर ध्यान दीजिए। तो आपका एक बॉडी स्ट्रक्चर है जो मेंटेन रहना चाहिए। सुबह जल्दी उठने के बाद फिर आप फ्रेश होने के बाद आपको करना चाहिए आइडियली योगा। मैं योगा ही सजेस्ट करती हूँ, ना कि एरोबिक्स और ना कि फास्ट कोई एक्सरसाइज और ना कि जिम। आफ्टर 40 और 45 आपकी जो बॉडी है बहुत ज्यादा वेट या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज सह नहीं पाती। बहुत सारी लेडीज ऐसे भी मेरे पास आती है कि हमने जिम स्टार्ट किया और फिर बैक पेन शुरू हो गया, गर्दन में पेन शुरू हो गया या पैर दुखना शुरू हो गया, क्योंकि आपके बॉडी में जो चेंजेस आते हैं आफ्टर डिलीवरी, तो उसमें आप बहुत ज्यादा जिम करेंगे तो आपको उससे परेशानी होगी। और आयुर्वेद वैसे भी योगाभ्यास को ही ज्यादा मानता है, क्योंकि योगाभ्यास ये एक विद्या है, इसके जरिए आप खुद को हिट एंड फिट रख सकते हैं। और जिम और बाकी की चीजों में ऐसे नहीं कहती कि ये ठीक नहीं है, पर उसकी एक एज लिमिट है। आप उस एज में करेंगे, आप यंग है, आप 21 साल के हैं, आप 30 साल के हैं, तो आप बिल्कुल जिम लगाइए। पर आप अभी 50 में आ रहे हैं और आप जिम लगा रहे हैं, बहुत हेवी वजन उठा रहे हैं, तो आपको वो तकलीफ बिल्कुल 100% देगी ही देगी, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके वात विकार उससे प्रभावित होते हैं और आपकी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। तो आपको दूसरा करना है योगा। आप आधा घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटे तक भी कर सकते हैं यदि आपके पास समय है। तो बिल्कुल भी नहीं है तो आप उसमें सूर्य नमस्कार कीजिए और उसमें प्राणायाम कीजिए और साथ साथ थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम आप करते हैं सिर्फ आधा घंटा, तो भी आपको बेली फैट के रिजल्ट मिलते जाएंगे। बाकी का भी आपका फैट धीरे धीरे बर्न होना शुरू हो जाएगा। फिर तीसरा है, आप जो चाय यदि ले रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल स्किप कर दीजिए। चाय के बजाय आप तुलसी, नींबू, अदरक और दालचीनी डालकर एक आप बहुत अच्छा काढ़ा बना सकते हैं, जो कि आपके वातज विकारों में भी काम आएगा और आपका अग्नि भी वो प्रदीप्त करेगा, मतलब आपको भूख भी बहुत अच्छी लगेगी। तो आप इसको जरूर करके देखिए और आपको थोड़े थोड़े क्वांटिटी में लेना है। और जैसे आपकी चाय बनती है तो फिर आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं।
इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। फिर तीसरा है कि आप उठने के बाद आप राइट टाइम उठे, आपने योगाभ्यास किया, उसके बाद आपने काढ़ा लिया। और फिर चौथा उसमें आता है कि आप सुबह यदि ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आप 1, 1.5 या 2 के बीच भी आपका खाना ले सकते हैं। तो रात का भोजन जो है आपको स्किप करना चाहिए। और यदि आप 2 बार भोजन लेना चाहते हैं तो सुबह का भोजन 11, साढ़े 11 या 12 बजे तक आप ले सकते हैं। और रात का जो भोजन है फिर आपको 7 बजे तक उसको कंप्लीट कर देना चाहिए। तो ना तो आपका वेट बढ़ेगा और जितनी भी बीमारियां आपकी बॉडी में है वो भी धीरे धीरे आपके शरीर से दूर हो जाएगी और नई बीमारियां आपको होगी नहीं। और जो भी आप गोलियां खा रहे हैं उसमें भी आपको बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट मिलेगी, मतलब गोलियों का डोज भी कम हो जाएगा और हो सकता है आपकी बीमारी भी आपके शरीर से दूर चली जाए। और रात को यदि आपको भूख लगती है, वो ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि रात को बहुत फिर भूख लगती है और नींद नहीं आती। तो ऐसे वक्त आप जो लाया रहते हैं, जिसे हम वो लाजा जिसे मराठी में कहते हैं, वो खा सकते हैं, या तो आप मखाना खा सकते हैं, या जितनी भी कुछ ऐसी चीजें जिसे आप भून के खा सकते हैं, तो लाया उसमें से बेस्ट है। ये आपका वात बढ़ाती नहीं है और साथ साथ आपके शरीर में एक हल्काई उससे पैदा होती है और वजन बढ़ता नहीं। रात को आप इसे जरूर ले सकते हैं, मखाना ले सकते हैं या ओट्स ले सकते हैं। तो बस इतना भी रूटीन आपने बनाया तो जरूर आप देखेंगे कि आपका वजन भी कम हो गया है, आपका बेली फैट भी कम हो रहा है और आपका थाइस का जो फैट है जो बढ़ रहा था तो वो भी कम हो गया है। आपके डिसीजेस क्योर हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें, आपकी स्किन, आपके बाल, आपके आंखों की रोशनी, सभी चीजों में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। जरूर इसको 1 महीने तक करके देखिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल है और आप इसके सहारे आपका जो भी वेट बढ़ रहा है उसको कम कर सकते हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जिनको जरूरत है उनको आप ये फॉरवर्ड करते जाइए। थैंक यू सो मच।